Good afternoon, my dear students. Let's begin with English. आज इंग्लिश करते हैं 1.2 फर्स्ट पोइम किए थे. अब ये नेक्स्ट एक स्टोरी है, अ थीफ स्टोरी, चोर की कहानी एक. और इसका बाद में हम मैथ्स भी करेंगे, पर अभी इस पर फोकस करते हैं इंग्लिश की. संडे आज. चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, मस्त सुननी है आपको. तो ये स्टोरी तो अच्छी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है. इंडियन राइटर मिलते नहीं है ना हम लोग को. तो वार्मिंग अप तो इसका आप पढ़ोगे तो झगड़े करके बैठ जाओगे हिंदू मुस्लिम की. ऐसा दिया है. चलो, द थीफ स्टोरी, रस्किन बॉन्ड इन्होंने लिखी है. इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो. हमें फ़िलहाल इनके इंट्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है. इतनी बड़ी कंट्री में इनको राइटर नहीं मिलते. चलो कहानी पढ़ते हैं, कुछ अच्छी बातें हैं वो सीखते हैं. थोड़ी सी ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. तो यहाँ पर जो एक लड़का है जो नरेट कर रहा है स्टोरी को, और वही चोर है. उसका नाम नहीं दिया, पर यहाँ पर बता रहे हैं कि वो एक लड़के से मिला, किसी और लड़के से. उसका नाम है अनिल. शिकार इसका नेक्स्ट. ओके, चोर का नाम यहाँ नहीं दिया है, आगे कुछ ना कुछ नकली नाम बताएगा. तो ये चोर था, वो बोल रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15. ये सिर्फ 15 साल का था जब ये इस प्रोफेशन में अच्छे से हाथ जमा चुका था, और ये अनिल से मिला, मतलब इसका नया शिकार. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. देखो बताया भी रहे कि 15 साल की उम्र में ही मैं बहुत ही एक्सपीरियंस और एकदम सक्सेसफुल हैंड, मतलब साफ. किसी की जेब में हाथ डाला तो साफ. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम. अब अनिल तभी रेसलिंग मैच देख रहा था. WWF, अब नया नाम है उसका, WWE है ना, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, बेकार है. सबके अपने अपने व्यू है. तो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. अब वो कहाँ पे देख रहे थे पता नहीं, होटल में थे, कहाँ पे थे, बाहर देख रहे थे, अंदर, वो सब प्लेस नहीं दिया है. बस अनिल देख रहा था रेसलिंग मैच और मैं उसके पास गया. बोलते हैं ये चोर था वो गया, और ही वॉज अबाउट 25. तो यहाँ अनिल की एज बता रहे हैं. अनिल की एज है 25 और ये चोर की एज है 15. देखो एक्सपीरियंस बहुत है 15 साल में. अब अनिल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, अ टॉल लीन फेलो. ओके, लंबा है, लीन मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं. ओके ओके. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. ईजी गोइंग का मतलब है यहाँ पर कि ये जो चोर है उसको लग रहा था कि ये ईजी गोइंग मतलब इसको आसानी से मैं कॉन्फिडेंस में ले सकता हूँ, या इसको आसानी से चीट कर सकता हूँ. उसको बोलते ईजी गोइंग. और मतलब आराम से बात भी कर सकते. कुछ लोग क्या मुँह ही नहीं लगाते किसी को जल्दी. ऐसे ऐसे लोगों की वजह से वो होता है, मुँह ही नहीं लगाते किसी को जल्दी. तो अनिल लेकिन सिंपल था, इजी गोइंग, कोई भी उससे बात कर सकता था. ऐसा काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. बोलते हैं मेरे जो पर्पस था कि उनको कुछ गलत करना था, ये जो चोर था इसको कुछ गलत करना था, तो उस पर्पस के लिए बोलता है वो परफेक्ट था. मतलब सिंपल पर्सन, ईजिली बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. फिर मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा वेट नहीं करना, ठीक नहीं रहेगा, मैं जल्दी से इसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता हूँ. तो कॉन्फिडेंस में कैसे लेते हैं देख लो. ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे सीखने के लिए, लेकिन आजकल तो नेट में ऐसे बहुत मिल जाती है किन पे ट्रस्ट करना चाहिए, किन पे नहीं करना चाहिए. तो आगे क्या लिखा है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. यही वो थोड़ा सा उसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा था चोर अनिल को. तारीफ है ना, सबको अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है. तो चोर ने इसने क्या किया, ये जो लड़का था, बार बार चोर नहीं बोलेंगे, जो लड़का था इसने अनिल को एक तारीफ वाली लाइन मार दी कि अरे यार आप भी रेसलर ही दिख रहे हो, है ना. अगर आप पिक्चर देखोगे अरे तू भी हीरो ही लग रहा है. तो वैसे रेसलर, अरे आप भी एक रेसलर ही लग रहे हो, पहलवान ही लगते हैं दिखने में. अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. बोलते हैं ऐसे ज़रा सा तारीफ कर दें तो दोस्त आसानी से बन जाते हैं. तो उन्होंने, अनिल ने फटक से रिप्लाई दिया, सो डू यू, मतलब तुम भी रेसलर ही लिखते हो. विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. तो ये जो लड़का था चोर, ये थोड़ा सा बोलता, मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि ये क्या बोल रहा है कि मैं तो बहुत पतला सा हूँ, ये ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे कि मैं रेसलर है.
तो मैंने बोल दिया हाँ वेल, मॉडेस्टली का मतलब विदाउट बूस्टिंग इन अ हम्बल वे, एकदम प्यार से हाँ हाँ ठीक है लगता है। आई डू रेसलिंग अ बिट, मैंने बोल भी दिया, बोलता है ये चोर, बोलता है हाँ मैं थोड़ा रेसलिंग करता भी हूँ। और व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये अनिल ने पूछा उसको, तो इसने ये झूठा नाम बता दिया। क्या नाम बता दिया, हरी सिंह। आई लाइड लिखा ना, तो जो लड़का था उसने हरी सिंह अपना नाम बताया। तो अब हम यही बोलेंगे कि एक हरी सिंह हो गया और एक अनिल हो गया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो ये चोर है, ये बोल रहा है कि मैं हर महीने एक नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। देखो ऐसा में से चोर नहीं था ये, एम्प्लॉयर मतलब होता है कि बॉस, मतलब किसी अंडर में आप काम करते हैं, तो उनको झूठा नाम बताता था ये। तो अपने बॉस से, जिनको भी चीट करता था, बाद में सामान वामान लेके भाग जाता रहेगा। और पुलिस बोलता है इनसे मैं आगे रहता था एक कदम, झूठा नाम बता के, क्योंकि वो उस नाम को ढूंढते रहेंगे और ये किधर और किसी नाम से। ओके, इसलिए आधार कार्ड बनाए जाते हैं आपका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, झूठा नाम बताता है। हाँ, यही झूठ की वजह से सब चीज़ें बनती गई। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे। ओके, मेरा नाम हरी सिंह, तुम्हारा नाम क्या है, अनिल। ओके, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर हु वेयर ग्रंटिंग। फिर वो थोड़ा सा बातें वातें करने लगे एक दूसरे से। अनिल ने बोला वो देखो है ना, रेसलिंग अगर आपने देखा है तो काफ़ी तेल भी लगा के आते हैं कभी कभी, तो उसके बारे में जो चिल्ला रहा था वहाँ पे, है ना, जो उसे चिल्लाते रहते हैं, डायलॉग दिए होते हैं उनको, चिल्लाते हुए जो से लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। फिर वो लोग फाइटिंग कर रहे हैं। ओके, रेसलिंग मैच चालू हो गया। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलो कर्सली। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब मेरे पास और कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था, मैच देखने लगे तो देख रहे थे। फिर अनिल वहाँ से चला गया, तो मैं भी पीछे पीछे चला। हरी सिंह बोलता है मैं भी उसके पीछे पीछे चला। फिर उस अनिल ने बोला हेलो अगेन, मतलब क्या है भाई, किधर पीछे पीछे किधर, ये सिर्फ इतना था, डिटेल में नहीं बोला, बस इतना बोला हेलो अगेन। तो आई गेव हिम द माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। बोलते मैंने उसको बड़ी सी स्माइल दी, मैं मगरमच्छ की और बोला आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल एकदम शॉक्ड कि काम, बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। मतलब अनिल यहाँ पे ज़्यादा रिच नहीं था शायद, उसने बोल दिया मेरे पास मैं तुम्हें पे ही नहीं कर सकता हूँ। तो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन। थोड़ी देर तो मैंने सोचा कि अरे यार मैंने इसको अच्छे से जज नहीं किया, लगता है कुछ गड़बड़ है, शिकार नाम बोल रहा है क्योंकि उसने मना कर दिया ना कि भाई नहीं मैं तुम्हें पे ही नहीं कर सकता। तो जो हरी सिंह था इसने फिर बोला कि कैन यू फीड मी, खाना तो दे सकते हो मुझे। तो अनिल बोलता है कैन यू कुक, खाना बना सकते हो तुम। तो इसने बोलता है मैंने बोल दिया झूठी। तो ये हरी सिंह ने झूठी बोल दिया कि हाँ आई कैन कुक, बना सकता हूँ मैं खाना। तो बोलता है ठीक है भाई। अनिल ने बोला इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो ठीक है मैं तुझे कुछ पैसे वैसे तो दे पाऊँगा, लेकिन अगर तुम खाना बना सकते तो मैं खिला दूँगा तुझे, खा लेना तू भी उसी में से, मेरे को भी बना दे। तो फिर बोलता है ले गया वो। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर अ जुमना स्वीट्स लिखा है शॉप। तो ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ओके, तो ये शॉप के ऊपर हो गए घर, है ना, नीचे आज का शॉप रहती है, ऊपर बिल्डिंग, तो ऐसा ऊपर घर था। वहाँ बोलता है वो मुझे ले गया अपने रूम में और वहाँ पर मुझे बोला कि देख तो बालकनी में तू सो सकता है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बिन टेरेबल। बोलता है लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया, हरी सिंह बोल रहा है कि जो मैंने खाना बनाया वो बहुत ही डेंजर सा लग रहा है बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग्स, क्योंकि अनिल ने वो खाना कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बोला ठीक है जाके सो जा तो रहने दे भाई, तू खाना पीना बहुत डेंजर बनाया था। मतलब इसने, यही होता है ज़्यादातर, आप जो गलत पर्सन है उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, वो कहते कुछ और है करते कुछ और है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, बोलता है लेकिन मैं वहीं आसपास स्माइल देता रहा, लेकिन वो नहीं हंसा। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन वो नहीं हंस रहा था, मैं नहीं हंसा पाया उसे। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड
ही हैड टीच मी टू कुक। फिर बोलता है हल्का सा उसने सर पे मुझे मारा, प्यार से मारते हैं जैसे कोई, बोलता है तू जा अभी मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूँगा। और ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। और उसने मुझे ये भी बोला कि यहाँ पे हरी सिंह बोल रहा है कि अनिल ने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा, तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, एक सेंटेंस पूरा लिख सको तुम, वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फिर नंबर्स ऐड करना, कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, बोलते हैं मुझे तब बड़ा अच्छा लगा यार, वेरी गुड, लिखना पढ़ना सिखाएगा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो बोलता है फिर तो मैंने सोचा कि एक बार अगर लिखना आ गया एजुकेटेड पर्सन की तरह तो फिर लिमिट नहीं है, मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि पढ़ा लिखा है और दिमाग उसका चोर की तरह होगा तो फिर वो ज़रा सा इंग्लिश मारेगा किसी को। और है ना, कोई मूवी देखी थी मैंने, उसमें एक रहता है वो ऐसे ही लोगों को चीट करता है तो वो इंग्लिश में बात करता है, वो आई लॉस्ट माई वॉलेट कैन यू प्लीज़ गिव मी 200 रुपीज़ आई हैव टू गो टू माई होम ऐसे ऐसे करके। तो कोई भी सोचेगा कि यार ये तो इंग्लिश बोल रहा है तो मतलब ये पढ़ा लिखा ही है, इसके साथ सच में कुछ हुआ रहेगा, ये तो दे देते हैं ना ऐसे पैसे, कोई काम पे भी रख सकते हैं। फिर वो चीट कर सकता था, ये उसका दिमाग चलने लगा। चोर है, चोर का दिमाग वही चलेगा, जैसे भिखारी का दिमाग उतना ही चलता है, कटोरा हिलाना ही, चाहे उसको एरोप्लेन में बिठा दो उधर भी भीख ही मांगेगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो अनिल के प्लानिंग कुछ अलग ही चल रहे थे, सॉरी हरी सिंह के प्लानिंग कुछ अलग ही चल रहे थे, लेकिन अनिल कुछ अच्छा सोच रहा था, उसका लिखना विखना सीख जाएगा, उल्टा सीधा नहीं करेगा फिर। तो इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब हरी सिंह अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा उसके लिए काम करे कि आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, में सुबह चाय बना देता था उसके लिए, देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, फिर पूरे दिन का जो भी सामान वान लाना होता था वो ले आता था, यूजिंग मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 अ डे, और एक दिन में से ₹1 मार लेता था, है ना। सामान जैसे आया 50 रुपये का या 51 रुपये का, 50 का आया 51 बता देने का, ₹1 मार लिया, तो ऐसे कर लेता था वो। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। बोलते उसे पता तो चल गया होगा, ये याद रखो पढ़े लिखों को पता चल जाता है, लापरवाह है तो नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा भी केयरफुल है, शांत है, तो उसे पता चल जाएगा क्या चीटिंग की जा रही है उसके साथ। और ये कई बार ऐसा लोग करते भी हैं, लेकिन जो सेठ लोग रहते हैं वो इतना रहने देते कि कुछ नहीं, होगी आदत, इसी आदत की वजह से नीचे हैं। ऑनेस्टी भी बहुत रेयर क्वालिटी है। तो मतलब यहाँ बता रहे कि अनिल को मालूम था कि वो चीट करता है, थोड़ा 1-2 रुपये चीट कर रहा है वो उन सब चीज़ों में, फिर भी वो टेंशन नहीं लेता कि रहने दो, रख ले ₹1। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब बोलते हैं अनिल पैसे कैसे कमाता था, ये है ना, हरी सिंह उसके लिए काम कर रहा था, तो अनिल पैसे कैसे कमाता था, लिखा फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है इन शॉर्ट इर्रेगुलर इंटरवल, मतलब उसकी इनकम कुछ ऐसी थी, ऐसा कोई उसकी तरह वो जॉब भी नहीं करता था कि मिल जाएगा पैसा, ही बताएंगे शायद क्या काम करता था, मतलब डेली नहीं, कभी कभार उसको पैसे मिलते थे, हफ्ते के बाद मिले, 10 दिन के बाद मिले, ऐसे मिलते थे उसको पैसे, बीच बीच में कभी इर्रेगुलर पेमेंट थी, डेली नहीं मिलता था। तो ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट, ये कुछ करता था वो, एक दिन कुछ उधार लेता था फिर वो उधार देता था, ऐसा कुछ करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही फिर वेट करता था, तो ऐसे शायद कुछ वो काम करता था, इतना डिटेल में दिया नहीं, लिखा है कि बोरो करता था फिर लेंड करता था, तो क्या मुंशी बनाता है कि इधर उधार देता था उधार लेता था, उसी के बीच में जो उसकी अर्निंग होती थी वेट करता था मेरा पैसा मुझे कब मिलेगा, तो जब मिलता था पार्टी करता था, सेलिब्रेट करता था। इट सीम ही रोड फॉर मैगजीन अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, यहाँ पर दिया है वो क्या करता था, तो वो एक मैगजीन के लिए लिखा करता था। ओके, तो पैसे लेना देना भी था कुछ, वो भी किसी से उधार लेता होगा, किसी को ज़रूरत पड़ी तो देता होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन, ये उसको अब काम पता चला कि वो मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल वगैरह लिखता था, जिसकी वजह से उसका घर चलता है ना, मेक अ लिविंग मतलब घर चलना उसका, तो उससे चलता था, मैगजीन के लिए कुछ लिखता था, मतलब राइटर ही था अनिल भी। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, बोलता है एक शाम को आया घर पे तो उसके पास नोटों का बंडल, अब कितना बड़ा था पता नहीं, लेकिन बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने मुझे बताया भी, बोलता है हरी सिंह यहाँ पर बोल रहा है कि उसने मुझे बताया भी कि वो उसने एक बुक है वो एक पब्लिशर को बेची है, तो अच्छा पैसा मिलता है, कॉपीराइट भी बोलते हैं इसको। बोलते एक बुक उसने पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो वही चादर के नीचे, सिराने के नीचे वहाँ रखते हैं ना, तो वैसा उसने पैसे रख लिए।
बता दिया था इसको हरी सिंह को। फिर आगे क्या हुआ? आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ अपार्ट। बोलता है 1 महीना हो गया तो उसके लिए काम करते करते। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो बोलता है चीटिंग के नाम पे बोलता है वही जो भाजी वजी लेने जाता था शॉपिंग विंग करने के लिए सामान, उसी में जो थोड़ा बहुत 1-2 रुपये 5 रुपये मार लेता था, उतना ही हो पाता था, उससे ज़्यादा नहीं। और कोई चीटिंग नहीं की बोलता है मैंने, कुछ मौका नहीं मिला। बोलता है आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। बोलता है मौका रहता था मेरे पास। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने बोलता है मुझे चाबी भी दे दी थी, जब चाहे आ जा सकता है। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। जब मेरी मर्जी होती थी मैं घर में आता था जाता था। तो देखो उसको खुली छूट थी, कुछ भी सामान लेके जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। हरी सिंह यहाँ पर बोलता है कि यार इतना भरोसेमंद आदमी तो मुझे आज तक नहीं मिला, है ना, कोई जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन ये बहुत ट्रस्ट करता था। तो अनिल ट्रस्ट करता था उस पर काफ़ी, उसको चाबी दे दी, जब चाहे आ सकते हो जा सकते हो। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। बोलते इसलिए उसे लूटना बड़ा मुश्किल था, है ना। ये लाइन आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी इधर, लेकिन अब जो लाइन दी है यहाँ पर ये आपकी लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल है। क्या बोल रहा है यहाँ पर पहले तो फर्स्ट लाइन के बाद जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। बोलते वो भरोसा मुझ पर बहुत करता था तो उसको लूटना बहुत मुश्किल था। तो अभी आगे क्या लिख रहे हैं कि इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। बोलते एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है ना। कहावत भी है, देखो हमारी कहावत है, रस्किन बॉन्ड हम ही को बता रहे हैं। लुटता वही है जो लालची होता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है, याद रखो लुटता वही है जो लालची होता है, क्योंकि फंस जाता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। तो ये लाइन्स थोड़ी अलग है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। तो बोलता है कि एक लालची को लूटना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड करता है कि उसे लूटा जा सके, होंगे ना उसके पास पैसे हैं, लालच। बट इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। बोलते लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लापरवाह थोड़े बहुत जो केयरलेस होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि वो लूट गए कि नहीं लूट गए, है ना। उनकी कोई चीज़ गायब भी हो गई, उन्हें ध्यान ही नहीं, इधर कुछ था गया, ध्यान ही नहीं है। लेकिन जो ग्रीडी मैन है, लालची हैं, वो हमेशा अपना अपना इकट्ठा करते रहते हैं, मेरा मेरा करते रहते हैं, तो बहुत ध्यान रखते हैं मेरे पास क्या क्या है। तो उनका कुछ भी गायब हुआ, उनका नहीं भी होगा तो भी उनको गड़बड़ी लगती है। तो सम टाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड एंड दैट्स टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो यहाँ बता रहा है हरी सिंह का जो काम था वो सिर्फ लोगों को लूटता नहीं था। यहाँ पर लूटने के बाद वो देखना भी चाहता था कि सामने वाले को पता चले कि वो लूट गया है, उसको वो इन्जॉय करता था उस चीज़ को। प्लेजर बोलता है, प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, कि आया मज़ा, तो वो उस चीज़ को एंजॉय भी करता था। लेकिन यहाँ उसको लगता था कि नहीं यार ये तो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है, कुछ गायब भी हो गया तो ये मुझ पर डाउट ही नहीं करेगा, है ना, वो डाउट ही नहीं करेगा उसके ऊपर, तो बोलता है मज़ा नहीं आएगा वो। ओके, आगे भी कुछ लाइन्स हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यही है कि लालची मत बनो, पर लुटेगा वही जो लालची होगा, इसलिए बोला लालच बुरी बला है। और थोड़े बहुत ऐसे तो केयरलेस बहुत ही ख़राब क्वालिटी है, लेकिन यहाँ आपको केयरलेस नहीं होना चाहिए और ट्रस्ट करो, अच्छी बात है ट्रस्ट करना, लेकिन अभी क्या करें, लाइफ के एक्सपीरियंस भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। अब बोलता है मैंने खुद से, क्योंकि वो चोर था, अब चोर का काम है चोरी करना, तो बोलता है अब मैंने बोला कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे आ गए हैं, अब पैसे ही चोरी कर लेता हूँ, उस पर तो उसका ध्यान होगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, बोलता मैंने खुद को बोला कि यस बहुत दिन हो गए, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी। और बोलता है अगर मैंने पैसे नहीं लिए ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। बोलता है अगर मैंने उसके पैसे नहीं लिए तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही खर्च कर देगा, उड़ा देगा ऐसे ही। आफ्टर ऑल ही डजंट पे इवन पे मी। और बोलता मुझे पैसे भी नहीं दिए उसने, वो तो उसने पहले ही बोला था कि मैं पैसे नहीं दे सकता, खाना खिला सकता हूँ तुझे। तो यहाँ पर अभी वो खुद से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तो भाई चोर हूँ और चोरी करूँगा। तो अनिल वॉज एस्लीप, तो अनिल गहरी नींद में सोया था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। मून लाइट आ रही थी बालकनी में, फेल ऑन द बेड, बेड पे भी आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, तो वहीं पे फ्लोर पे सोता था वो। कंसिडरिंग द सिचुएशन,
तो वहीं पे मैं बोलता मैं सोच रहा था कि इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप अप टू द बेड। तो बोलता है मैं उठा वहाँ से, प्लानिंग हो गई इसकी कि पैसे लेके भागूंगा, 10:30 की ट्रेन पकड़ूंगा। तो फिर बोलता है ब्लैंकेट हटाई, बेड तक आया, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, बड़ी शांति से सोया था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम शांत हो गया सोया, जैसे उसे ज़िंदगी का बहुत अच्छे से पता है। इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस दो माइन वेयर मोस्टली स्कार मतलब कुछ निशान है ना, चेहरे पे घाव लग जाते हैं कभी कभी, वो भी होते हैं, या फिर कुछ टेंशन की वजह से भी बन जाते हैं। तो वो तो उसका फेस एकदम क्लियर था, जबकि बोलता है मेरे चेहरे पे कुछ ना कुछ मार्क्स थे, स्ट्रेस की वजह से भी और पहले के भी। स्कार तो कुछ दाग ही होते हैं, कुछ आगे हो। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, फिर बोलता है मैंने मैट्रेस के उधर जिधर उसने पैसे रखे थे वहाँ हाथ डाला। सर्चिंग फॉर द नोट, कहाँ है बंडल, कहाँ है। व्हेन आई फाउंड देम, बोलता है मुझे मिल गए। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना साउंड किए उसने वो पैसे वहाँ से निकाल लिए। अनिल शाइन इन हिज स्लीप, अनिल एकदम शांत सोया था। एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, और बोलते उसने टर्न किया मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम, बोलता फटाफट मैं नीचे एकदम क्राउलिंग करते हुए घुटने पे वैसे ही घुटने पे आके निकल गया बाहर, बोलता है क्राउलिंग करते करते निकल गया वहाँ से, एकदम उसने जस्ट टर्न कर दिया था उसकी तरफ पे सोते सोते। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, तो उसने यहाँ पर चोर ने चोरी कर ली। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब बोलता है मैं रास्ते पे पहुँचा। आई बिगन टू रन, तो दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, held there by string of my pajama. ओके, हाथ में नहीं पकड़े थे, वेस्ट पे अपनी कमर पे उसने वो बांधे थे एक धागे से, पजामे में क्या पता कैसे कैसे बांध लिए थे। आई स्लो डाउन टू वॉक, पहले तो भटक से उधर से भागा, तो तेज़ी से भागा, है ना, मूवीज़ देखी होंगी, चोरी की तो पहले धीरे धीरे फिर जोर से दौड़ लगाते हैं, और फिर जब उन्हें लगा कि हाँ काफ़ी डिस्टेंस पे आ गए तो फिर आराम आराम से वॉक। एंड काउंटेड द नोट्स, और फिर बोलता है मैंने काउंट किया, 600 रुपये थे, 50-50 के, 50-50 के थे, है ना, 12 नोट होंगे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, बोलता है अब 1 से 2 हफ्ते तक मैं एकदम सेठ लोगों की तरह, है ना, अरब के सेठ लोग होते हैं, ऐश करते हैं, वैसा बोलता है मैं ऐश कर सकता था। 600 रुपये से बोलता है 1-2 हफ्ते तक ऐश कर सकता था, क्योंकि बहुत पहले की स्टोरी है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, फिर बोलता है मैं स्टेशन पहुंचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, टिकट चोर टिकट नहीं लेते बोलता है आई हैड नेवर बॉट टिकट इन माई लाइफ, और ट्रेन की तो कोई लेता ही नहीं जल्दी, है ना, ये इस टाइप के लोग जो होते हैं वो नहीं लेते। तो बोलता है स्टेशन पहुंचा, टिकट तो कभी ली नहीं ज़िंदगी में, बोलता है, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, तो लखनऊ एक्सप्रेस जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, अभी स्पीड लेनी थी, चल पड़ी थी हल्की हल्की। आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेज बट आई हेजिटेटेड, बोलता है मैं जा सकता था कूद के, है ना, स्लो थी ट्रेन, मैं जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। आई हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाहट हुई, बोलता है फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्या हुआ। हम जानते हैं ये क्या हुआ, ये अंदर आत्मा से अंतर आत्मा से आवाज़ आ रही है उसकी। आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्या हुआ, बोलता है क्या रीज़न जिसकी वजह से, लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। आई कांट एक्सप्लेन, बोलता मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यस, ये वही फीलिंग होती है, अंतर आत्मा की आवाज़, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, पता नहीं क्या हुआ, बोलता है और मैं नहीं चढ़ पाया उस ट्रेन में, और ट्रेन चली गई, क्या हुआ मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन चली गई। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, टूटा फूटा प्लेटफॉर्म था। बताना चाहता है इंडिया के प्लेटफॉर्म टूटे हुए हैं ओके, समवेयर, बोलता है मैं अकेला वहाँ पर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब रात कहाँ बिताऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त ही नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मैं ये मानता था, बोलता है जो चोर है वो बोल रहा है कि उसको लगता था कि हरी सिंह को ये हमेशा लगता था कि दोस्त बनाना मतलब और प्रॉब्लम लेना, हेल्प तो मिलेगी नहीं और प्रॉब्लम फंसा देंगे किधर। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और बोलता है आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग, बोलता है मैं किसी को ऐसा मतलब किसी होटल वोटल में रुक के
क्यूरियस नहीं बनाना चाहता है ना। कोई भी सोचेगा ये इतना सा लड़का 15 साल का होटल में रुक रहा है, क्योंकि मोस्टली होटल में रुकने के लिए बड़े लोग ही आते हैं, छोटे छोटे लोग नहीं आते हैं। तो मैं नहीं चाहता था किसी को डाउट हो मुझ पर। सो द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब। बोलता है बस उस टाइम पे तो भी जिस दोस्त भी नहीं थे, होटल में भी नहीं रुक सकता था, डाउट हो जाएगा किसी को। तो बोलते एक ही पर्सन था जिसको मैं जानता था उस वक्त, और वो वही था जिसको मैं लूट के आया हूँ। तो लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू दी बाजार। बोलता है उसी बाजार से जहाँ से वो आया था उसी रास्ते वापस जा रहे हैं। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस। ये है नेक्स्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट लाइन जो बहुत यूज़फुल है आपके लिए आगे लाइफ के लिए। आई होप आपके दिमाग में अच्छे से छप जाए। बोलता है एज अ थीफ शॉर्ट करियर, क्योंकि 15 साल का ही है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसको। बोलता है जितना भी, लेकिन ये चोर की जो ज़िंदगी जी है, क्योंकि देखो चोर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेशन इनके अलग है। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेहरा देख के काफ़ी कुछ हद तक पहचान जाते हैं। तो आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। बोलते हैं इंसानों के चेहरे पढ़ना मैंने शुरू कर दिया था और मैं पढ़ सकता था, उसमें एक्सपीरियंस हो गया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब इंसान का कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उनके फेस बोलता है मैं पढ़ सकता था। तो देखो यहाँ से आप दूसरों को भी पहचान सकते हो, पर सबसे पहले खुद को पहचानना चाहिए। अब वो एक एक करके यहाँ एक चोर जो है वो उसका एक्सपीरियंस बताया जा रहा है, जो हमारा ही एक्चुअली हमें आईना दिखा रहा है कि द ग्रीडी मैन, यहाँ से वो लाइन शुरू होती है, द ग्रीडी मैन शोड फियर। बोलता है जब लालची आदमी लुटता है ना तो उसके चेहरे पर डर दिखाई देता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जब अमीर आदमी लुटता है, कोई उसको लूटता है तो वो गुस्सा दिखाता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी है वो एक्सेप्ट कर लेता होगा, भगवान क्या पता हमारे नसीब में ऐसा ही होगा। वो ऐसा सोच के जो गरीब आदमी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हो गया हमारे साथ, क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ से आप पहचान सकते हो कि लालची कौन है, गरीब कौन है, अमीर कौन है, चाहे वो ना बताए, लेकिन उसके घर पे चोरी हो गई, वो लुट गया, तो उसके एक्सप्रेशन से आप पता लगा सकते हो। जो डरा हुआ है मतलब लालची था, वो जो गुस्सैल था, कुछ लूटने पे ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो रिच मैन था। और जो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमारे साथ ही हो गया ऐसा, होगा किस्मत में, वो गरीब आदमी। लेकिन इन सब कैटेगरी में अनिल नहीं आता है। बट आई न्यू दैट द अनिल्स फेस, बोलता है लेकिन अनिल का चेहरा, क्या एक्सप्रेशन होंगे उसके चेहरे पे। व्हेन ही डिस्कवर, अब ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब उसको पता चलेगा कि उसके पैसे की चोरी हो गई है, लुट गया वो, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो सिर्फ दुखी होगा। क्यों दुखी होगा? नॉट द लॉस ऑफ मनी, पैसा चला गया इसलिए दुखी नहीं होगा, वो इसलिए होगा बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, भरोसा। ये होता है जो सिंपल पर्सन है, वो कुछ गलत होता है तो वो गुस्सा नहीं करते, वो दुखी होते हैं कि क्या ज़माना कैसा आ गया, क्या हो रहा है ये सब। उन्हें अपनी चीज़ खोने का इतना गम नहीं होता जितना गम उन्हें इस चीज़ का होता है कि भरोसा ही नहीं किसी चीज़ का। यही था वो, ऐसे भी आप पहचान सकते हो। आई फाउंड माई सेल्फ इन दी मैदान, तो बस आप ये आगे पहुंच जाते हैं, मैदान है ये। तो बोलता है फिर मैं देखा तो मैदान तक पहुंच गया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, तो वहाँ बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, तो रात को बेचारे को ठंड लग रही थी। इट वॉज क्लियरली अर्ली नवंबर है, नवंबर में तो ठंडी होती है। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और ठंडी हवा भी चल रही थी। तो रात का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी, अब इसको डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहा था वहाँ पे। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और बोलता बारिश भी चालू हो गई। देखा भगवान उसको भेज रहे हैं, चल बच्चा जहाँ से आए थे वहीं चल वापस। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, अब बोलता है भीग गया, और चिपक जाते हैं ना कपड़े, चिपक गए वैसे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, वो बोलता है फिर और हवा चली। अब जब आप पूरे भीग जाओ और फिर हवा चले, एक तो पहले ठंडी का मौसम, ऊपर से बारिश, ऊपर से फिर हवा चल रही है, तो आप तो एकदम हिल जाओगे पूरा। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, अब ये दूसरी जगह पे चला गया, बाजार के वहाँ से क्लॉक टावर था नीचे उसके वहाँ पर। द क्लॉक शोड मिडनाइट, वो घड़ी बता रही थी 12 बज गए। 12 के ऊपर हो गया टाइम। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मुझे थोड़ा टेंशन हुआ, अरे पैसे बारिश में भीग जाएंगे। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो रेन की वजह से, बारिश की वजह से क्या हो गए थे, गीले।
अनिल्स मनी, कौन से पैसे? अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल। बोलता अगर मैंने चोरी नहीं की होती तो वो मुझे सुबह उठ के जरूर उसमें से 2 से 3 रुपये देता मेरे को कि जा सिनेमा देख कर आ गए, पिक्चर देख कर आ जा। बच्चे हैं ना, मज़ा करते हैं। लेकिन बोलता अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं। आई कूडेंट कुक हिज मील, अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता। रन टू बाज़ार, मैं उसके लिए बाज़ार नहीं जा सकता। और साथ साथ में उसके अंतरात्मा ये भी बता रही है, और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही अब मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ पूरे सेंटेंस। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। बोलते चोरी करने के में इतना वो इसलिए बोलते आदत होती है। आप एक बार 1 रुपये की भी चोरी मत करो, नहीं तो वो आदत पड़ सकती है। ये मत सोचो कि ले लिया कुछ नहीं होता है, नहीं, उसका पश्चाताप करना और फिर अपने अंदर चेंजेस लाना वो काफ़ी टफ पड़ता है। इसलिए एक गलत रास्ता पकड़ो ही मत, सोचो ही मत उसके बारे में, दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। आई हैड फॉरगॉटन, तो बोलता है वो चोरी की एक्साइटमेंट में बोलता मैं ये भूल गया था कि वो मुझे लिखना पढ़ना भी सिखा रहा था। वो होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। बोलता अगर मैं पूरा पढ़ना लिखना सीख जाता अच्छे से पूरा सेंटेंस तो शायद मैं ज़्यादा कमा पाता, अच्छे से ही काम करने लगता, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ज़्यादा पैसे भी कमा पाता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। बोलता है चोरी करना तो बहुत आसान है, एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, लेकिन पकड़े जाना भी उतना ही आसान है। चोरी करना भी आसान है, लेकिन पकड़े भी उतनी भी आसानी से पकड़े भी जा सकते हो। यहाँ बताना चाह रहे कि अब गलत रास्ता पकड़ना आसान है, लेकिन फिर वहाँ पकड़े भी जा सकते हो। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक होशियार आदमी बनना है ना, देखो क्लेवर भी है, पढ़ेगा लिखेगा सही काम करेगा, गलत चीज़ में नहीं, तो वही रियल में क्लेवर वही है। जो ऐसी चालूगिरियाँ करे वो क्लेवर नहीं होता है, जो सही कर रहा है, अपना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब अच्छे से चला रहा है, कोई गिल्ट नहीं, तो क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन। तो बोलता है वो एक चोरी करना तो आसान है, पकड़े जाना भी उतना ही आसान है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक होशियार आदमी बनना, एक रेस्पेक्टेड मैन बनना, बोलता है वो एक अलग ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, फिर ये खुद से बात कर रहे कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब देखो एक रीज़न, यही कहते हैं दोस्ती में भी ऐसा ही होता है, या बहुत सारे रिश्तों में ऐसा ही होता है कि 1000 रीज़न मिल जाए आपको वो तोड़ने के लिए, लेकिन कोई ना कोई अगर आपको सच में वो रिश्ता चलाना है तो कोई एक रीज़न ऐसा भी मिल जाएगा टिके कि वहाँ टिके रहने के लिए, कि चलेगा यार रहने दो, उसने ऐसे किया था, अच्छा भी किया था एक बार, चाहे 1000 बार ख़राब किया, एक बार अच्छा भी किया था उसने, जब आपका दिल टिकना चाहता है वहाँ। तो ये भी खुद को समझा रहा है यहाँ पे, ही वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू हिमसेल्फ कि यार वो लिखना पढ़ना तो सिखा रहा है, चलो तो चलते हैं, लिखना पढ़ना सीख जाऊँगा मैं। आई हर्रिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। बोलते मैं गया रूम में, लेकिन बहुत नर्वस लग रहा था, क्योंकि इसने आज से पहले वो काम नहीं किया था कि लूटने के बाद फिर वापस घर पे आ गया, तो बहुत नर्वस लग रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग। बोलता है कोई चीज़ चुराना आसान है, लेकिन वापस वहाँ रखना बहुत मुश्किल है। टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, है ना, तो वही बोल रहा है कि चुराना आसान है, लेकिन वहाँ रखना जो है उसको एकदम बिना पता लगे वो चीज़ वापस वैसी की वैसी वहाँ पे रखना वो मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे। पहले धीरे से दरवाज़ा खोला, अभी वही मून लाइट पड़ रही थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, वो अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, फिर वैसे ही क्रॉलिंग करते करते या कैसे कैसे करके गया वो बेड के वहाँ पे हेड पे। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और फिर नोट निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, अभी भी उसका फेस यही साइड था, सांस ले रहा था। बोलता है उसकी जो सांसें थी वो मेरे ब्रेथ को मैं फील कर सकता था अपने हाथ पे। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर रुक भी गया उधर ही। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर बोलते हैं मैट्रेस आ गई मेरे हाथ में, और फिर मैंने नोट नीचे रख दिए। स्लिप अंडर इट विद द नोट्स। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। बोलता है बेचारा रात इतनी हो गई थी, फिर सोया तो आँख लग गई लगता है अच्छे से ही, तो बोलता है वो दूसरी सुबह में बहुत लेट उठा। बोलता है और अनिल हैड ऑलरेडी मेड द, अनिल ने ही मेरे लिए क्या बना दी, चाय बना दी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ उसने चाय भी की। और हीरो ये ले चाय पी ले बहुत सो रहा है आज। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसने वहाँ पर 50 रुपये का नोट भी पकड़ा था। माई हार्ट सैंक,
बोलता है मेरा दिल एकदम धड़कने लगा जोर जोर से। यहाँ लिखा है फेल डिप्रेस, टेंशन हो गई मुझे कि कहीं पकड़ तो नहीं लिया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर, हरी को बेचारे को, हरी सिंह को टेंशन लगी कि इधर यार कहीं पकड़ नहीं ले, इसने लगता है पकड़ लिया है मुझे। आई मेड सम मनी यस्टरडे, अब अनिल बोलता है कि अरे कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं और नाउ यू विल बी पेड रेगुलर, अब मैं तुमको रेगुलरली पे कर पाऊँगा। तो ऐसा ये अनिल ने बोला, ये कुछ और ही सोच रहा था लेकिन अनिल ने बहुत अच्छी बात की। माई स्पिरिट रोज, बोलता है मेरी आत्मा एकदम हिल गई थी अंदर से। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे मैंने वो नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, तो मैंने देखा कि अभी भी वो नोट गीला था। और हरी सिंह बोलता है फिर मैंने बोला उसको, सॉरी अनिल ने बोला कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, बोलता है आज मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, आज हम सेंटेंस लिखेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी लाइन होती है, आज मैं तुझे सिखाऊंगा, ऐसे नहीं, आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे, ऐसा अनिल ने कहा। तो यहाँ हरी सिंह को लगा था कि वो शायद पकड़ा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने उसको 50 रुपये दिए और बोला मैं तुझे और रेगुलरली देता रहूँगा, तो अब जाके उसको अच्छा लगा हरी सिंह को। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड, अब ये लास्ट की एंडिंग भी बहुत अच्छी है। बोलता है ही न्यू, कि वो जान गया, वो जान गया था, अनिल जान गया था। तो हरी सिंह को ये पता था कि ही न्यू, कि अनिल को पता चल गया, लेकिन ना उसकी लिप्स ने ना उसकी आंखों ने ऐसा, मतलब ज़रा सा भी ऐसा शो नहीं किया, मतलब उसने ज़रा भी शो नहीं किया कि उसे पता चल गया, क्योंकि वो नोट गीले थे ना, जब लाया तब गीले नहीं थे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग, बोलते मैंने सेम वैसे ही स्माइल की जैसे पहले करता था। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, लेकिन इस बार वो स्माइल अपने आप आ गई, मुझे उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो यही होता है, झूठ के लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ती, सच आराम से आ जाता है। आई होप स्टोरी इन्जॉय की हो आपने। कितना टाइम हो गया इसका, थोड़ा ज़्यादा हो गया। इट्स ओके, चैप्टर है ये, क्वेश्चन आंसर देखो, फिलअप कर लेना, ये मैं भी एक बार डिस्कस कर दूंगा। तो यही थी स्टोरी, इसमें हमें सीखने के लिए यही है कि जो लालची होता है वो, ये लाइन बहुत अच्छी है भाई, कि जो लालची होता है जब वो लुटता है तो उसके अंदर डर दिखाई देता है। अमीर आदमी जब लुटता है तब उसके अंदर गुस्सा दिखाई देता है। जब गरीब आदमी लुटता है वो एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को। लेकिन जब एक बहुत ही रियल पर्सन एक लुटता है तो वो यही सोचता है कि वो विश्वास तोड़ दिया, ट्रस्ट, वो दुखी होता है इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए नहीं कि जो चोरी हो गई, वो भरोसा जो उसने किया था उसके ऊपर। तो बस यही है इसके अंदर। ओके, एंजॉय द स्टोरी, बार बार सुनो जितनी बार सुनना चाहते हो। टिल देन बाय बाय।